जी, मसला ये है कि अगर फ़जर की नमाज़ के लिए एक बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और वो देखता है कि अगर मैं सुन्नतें अदा करूँ तो फ़राइज़ निकल जाते हैं, जमात निकल जाएगी। जो एक आध रकत या आखिरी तशहुद में पकड़ सकता है, ऐसी सूरत नहीं है। हाँ, अगर वो सुन्नतें पढ़ के आखिरी क़ादा में शरीक हो सकता है जमात के साथ, तो फिर तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि वो सुन्नतें पढ़े। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, मसलन अगर वो सुन्नतें पढ़ता है तो जमात निकल जाती है, बिल्कुल इमाम सलाम फेर देगा, तो अब उसके लिए ये हुक्म है कि वो जमात के साथ नमाज़ पढ़े, अब सुन्नतें छोड़ दे। फ़जर की 2 सुन्नतें अभी ना पढ़े, बल्कि इमाम के साथ नमाज में शरीक हो जाए। अब इमाम के साथ नमाज को पूरा करे, जो रहेगी ये उसको खड़ा होकर पूरा करे। उसको नमाज को पूरा करने के बाद अब वो इंतज़ार करेगा, इंतज़ार करे सूरज के निकलने का। जब सूरज निकल आए तो उसके बाद जो 2 रकते सुन्नतें हैं उनको अदा करे। इसी तरह अगर किसी बंदे ने फ़जर की नमाज़ उसकी लेट हो गई है, तो सूरज निकलने के बाद वो पढ़ रहा है, तो वो पहले 2 सुन्नतें पढ़ेगा, उसके बाद फ़र्ज़ नमाज की तरफ आएगा। हाँ, ये है सूरत। और इसी तरह अगर ज़ोहर की नमाज़ में उसको ये अंदेशा है कि अगर मैं सुन्नतें पढ़ता हूँ तो जमात निकल जाएगी, तो फिर वो ये करे कि पहले जमात के साथ शरीक हो, पहले जमात के साथ नमाज़ पढ़े, और उसके बाद जब जमात हो जाए तो फिर पहले 2 रकते सुन्नत पढ़े। जो सुन्नतें फ़र्ज़ नमाज के बाद होती हैं, ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज के बाद जो 2 सुन्नतें हैं पहले उनको अदा करें, उसके बाद वो 4 सुन्नतें अदा करे, जो ज़ोहर की पहले वाली सुन्नतें 4 रह गई हैं उनको अदा करें। ये तरतीब है इसकी। और इसी तरह अगर जुमे की नमाज़ के लिए कोई बंदा मस्जिद में दाखिल होता है और उसके जो पहले वाली 4 सुन्नतें हैं वो अदा नहीं कर सका, खुतबा शुरू हो गया, ये लेट हो गया था, तो अब इसकी ये सूरत बनेगी कि जमात के साथ नमाज़ पढ़े, खुतबा सुने, नमाज़ पढ़े, और उसके बाद पहले जो फ़र्ज़ नमाज के बाद जुमे की नमाज के बाद जो 4 सुन्नतें होती हैं पहले उनको अदा करें। उसके बाद फिर ये पहले वाली 4 सुन्नतें जो रह गई हैं उनको अदा करें, और उसके आखिर में फिर 2 सुन्नतें जो होती है जुमे की नमाज के बाद, पहले 4 पढ़ते हैं फिर 2 पढ़ते हैं, तो फिर वो जो लास्ट वाली 2 हैं उनको अदा करेगा। ये सूरत हाल बनेगी यहाँ पर। जी, अगर उम्मीद करता हूँ कि सारे भाइयों को मसला समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह।